मुर्दा घर एक ऐसी कहानी जहां जिंदगी आते आते ख़त्म हो जाती है और वहां मुर्दों का राज चलता है। जब खुद पर लाचारी और बेबसी हो और सर पर जिम्मेदारी हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। ऐसे ही एक लड़का था शेखर। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। दर दर की ठोकरें खाकर अब वह थक चुका था। उसको जिल्लत सहने की आदत हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने उसके हाथ बांध रखे थे। एक दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका एक दोस्त पास के ही सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसने अपनी कहानी शंभू जो दोस्त है उसको बताई। शंभू ने कहा कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चल, शायद मेरे साथ कोई काम मिल जाए। शंभू शेखर का बहुत पुराना दोस्त था। कभी एक साथ गांव में घूमा करते थे। शहर आने के बाद दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। फिर भी शंभू ने शेखर की मदद की। शेखर को सफाई का काम मिल गया। मरता क्या ना करता, शेखर को काम की तलाश तो थी ही, अब वह पूरी हो चुकी थी और काम घर के पास था तो अब उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। वह रोज़ सुबह सफाई के लिए दवाखाने आता और शाम को चला जाता। ऐसे उसका काम चालू हुआ। शंभू से भी रोज़ मुलाकात होने लगी। अब शेखर को महीना होने आया था। पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही शेखर को बहुत अच्छा लगा। भले ही कम सही लेकिन ज़रूरत के लिए पैसे मिलना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद शंभू का पैसा लेने का नंबर आया। उसको शेखर से दोगुनी पगार मिली। यह देखकर शेखर हैरान रह गया। ये कैसे? दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, फिर भी उसको इतनी ज़्यादा पगार कैसे? घर वापस आते वक्त शेखर सोच रहा था, लेकिन उसने पूछा नहीं। शाम को सभी दोस्तों का शंभू के यहाँ खाना था। सोचा वहीं जाकर पूछूंगा। शाम होते हुए शंभू ने खाने का सामान लगा दिया। उसके घर पर कोई नहीं था, इसलिए उसके बाकी के दोस्त भी आए थे। शेखर को पता नहीं था कि शंभू अब दारू पीने लगा है। खाना खाने के बाद शेखर को छोड़कर शंभू के सभी दोस्त दारू पीने बैठ गए। शेखर ने शंभू को पूछा, अरे शंभू, तुम तो दारू पीते नहीं थे, अब बहुत पीने लगे हो। शंभू ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ भाई शेखर, अब पी लेता हूँ। तू तो बहुत भोला रह गया शेखर। पैसा है इसीलिए अब मैं शौक कर लेता हूँ, ले तू भी पी, शर्मा मत। शेखर ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं शंभू, मैं शराब नहीं पीता, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह काम करते हैं, फिर भी तुझे मुझसे ज़्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बताना। शंभू ने शेखर को एक कोने में ले जाकर के बताया, शहर में पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं, बस तू तैयार हो तो सैकड़ों रास्ते खुल जाएंगे। शेखर ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। शंभू ने कहा, मैं रात में उसी दवाखाने में मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूँ। मुर्दा घर का नाम सुनते ही शेखर डर गया। उसको सहमा देख शंभू बोला, बस यही वजह से मैं कमाई कर पाता हूँ। सभी लोग डरते हैं वहाँ जाने से, इसीलिए मुझे काम मिलता है और पैसा भी बहुत बढ़िया मिलता है। मैं दारू लेकर जाता हूँ और पीकर सो जाता हूँ मुर्दों के साथ मुर्दा घर में। ऐसा बोल के वह हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए और शंभू रात को मुर्दा घर वाली ड्यूटी पर चला गया। शेखर अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचता रहा। अगर वह भी यह काम कर सके तो उसके कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। पैसा आएगा तो घर वालों को भी खुश रख पाएगा। शेखर रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपना काम खत्म करके दवाखाने अपनी ड्यूटी पर चला गया। शंभू भी रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त शेखर ने मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। शंभू, तुझसे तो मेरी हालत छिपी नहीं है, पैसे की बहुत ज़रूरत है मुझे, क्या मैं भी मुर्दा घर में काम कर सकता हूँ? इतना बोलते ही शंभू हंस पड़ा। अरे भाई शेखर, तुम मुर्दों के बीच में कैसे रहोगे? तुम तो दारू भी नहीं पीते हो। मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं है। शेखर ने एक बार शंभू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं यह कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन शंभू ने अपने साहब से बात करके शेखर को एक्स्ट्रा ड्यूटी दिलवा दी।
लेकिन अब शंभू भी साथ रहने वाला था तो डर किस बात का था। दूसरे ही दिन शेखर की एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू होती है। शंभू रात को मुर्दाघर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दाघर में आते ही शंभू ने बताया, यह दरवाज़ा ठीक से लगता नहीं है, इसलिए इसको लकड़ी फंसा कर रखना। अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता हमको अंदर ही मुर्दों के साथ रहना पड़ सकता है। शेखर के सामने दारू पीकर वह सो गया। शेखर बेचारा मुर्दों के बीच अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी, उसको बहुत अजीब लग रहा था। एकदम सन्नाटा था। वह बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी, लेकिन मुर्दों में थोड़ी सी हलचल हो जाए तो आवाज़ हलक से बाहर ना आए और जान चली जाए। पहली रात कट गई और शेखर को थोड़ी हिम्मत आ गई। अब दोनों मुर्दा घर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज बीत जाने के बाद यहाँ काम करना शेखर को बहुत आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो शेखर बहुत खुश था। उसके बहुत सारे काम होने लगे। उसके घरवाले भी बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसको एक पलंग में लिटा के सब चले गए। वह देखते हुए बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर शेखर आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई दिया। शोर सुनकर शेखर बाहर देखने लगा। उसने शंभू को उठाया। शंभू दारू पीकर सोया हुआ था। रात का करीब 1 बज चुका था। उसकी दारू अब उतरने लगी थी। वह उठकर बैठ गया, लेकिन वह बाहर नहीं आया। कोई उसको दारू पिए पकड़ लेता तो नौकरी जाने का खतरा था। शेखर दरवाजे पर लकड़ी फंसाकर चला गया। हर दवा खाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर शंभू उठकर बैठ गया। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा सामने की खिड़की से आई और दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाज़ा बंद हो गया। अब शंभू की दारू पूरी तरह उतर चुकी थी। वह डरने लगा। एकदम से एक पलंग में कुछ हिला, ऐसा महसूस हुआ। शंभू पूरा पसीने में तर हो गया। वह उठकर देखने लगा। मुर्दा घर काफ़ी बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब कुछ ज़्यादा ही हलचल दिखने लगी और वह जला हुआ मुर्दा उठकर पलंग पर बैठ गया। वह भयानक आवाज़ सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से उसकी चमड़ी लटक रही थी। उसकी एक आंख भी फूट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि उसकी कई जगह से हड्डी दिख रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर शंभू के होश उड़ गए। वह सब कुछ दिल दहला देने वाला था। शंभू चिल्लाने लगा, जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वह मुर्दा उठकर चलकर शंभू तक आते ही उसके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। सांस फूलने लगी और डर के कारण उसी जगह उसकी मौत हो गई। इधर शेखर इस बात से बेखबर, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वह पागल जैसा दिख रहा था। कह रहा था, अभी जो लाश आई है वह लाश नहीं है, एक जीता जागता इंसान है। वह जिंदा है, वह जिंदा है साहब। उसमें शैतान समा गया है। वह जहाँ भी जाता है वहाँ मौत होती है साहब। वह विनती कर रहा था, लेकिन पागल जैसा दिखने की वजह से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। शेखर को एकदम से याद आया कि शंभू अंदर अकेला है। वह जल्दी से मुर्दा घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। उसने झटके से खोला और सामने देखा कि शंभू नीचे पड़ा हुआ है। वह लाश अपने पलंग पर ही है। उसने शंभू को उठाना चाहा, लेकिन वह उठ नहीं सका। शेखर ने डॉक्टर को बुलाया। उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, शायद इसको दिल का दौरा पड़ा था, यह मर चुका है। शेखर एकदम से सुन रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जो बाहर आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में शंभू का पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय शंभू की लाश को मुर्दाघर में लेकर आए। शेखर डर से सहम कर दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही शंभू की लाश एक बेड पर रखी जाने लगी, तभी उसकी गर्दन शेखर की तरफ मुड़ी। शंभू की आंखें अब खुल चुकी थी। उसने शेखर को एक नज़र देखा और उसकी शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आई।